डबल इंजन की सरकार मुफ्त की रेवड़ी बांटने का शॉर्टकट नहीं अपना रही, मेहनत करके राज्य के भविष्य को बेहतर बनाने में जुटी है। देखेगा, घबराना नहीं। तो भैया देखा, जिस काले धन का हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अब वो वापस आ चुका है और महाराष्ट्र के चुनाव में उससे गरीबी दूर की जा रही है। लल्लन भैया, यही नजारा देखकर तो मुझे कल से नॉन स्टॉप हंसी आ रही है, क्योंकि जो सुबह शाम रैलियों में दे रहे थे बटोगे तो कटोगे और वोट जिहाद का नारा, अब चुनाव जीतने के लिए वो खुद ले रहे हैं नोटों का सहारा। लल्लन भैया, कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि आखिर इन बीजेपी वालों को उल्लू बनाने की ट्रेनिंग देता कौन है, क्योंकि एक तरफ ये लोग कहते हैं कि माल बांटकर वोट खरीदने वालों से सावधान रहें, रेवड़ी कल्चर वालों ने देश को खोखला कर दिया है। दूसरी तरफ ये लोग खुद वोट के लिए नोट कल्चर का गेम खेल रहे हैं। एक तरफ कहते हैं मैं भ्रष्टाचारियों से जेल में चक्की पिसवाऊंगा, दूसरी तरफ उन्हें अपनी वॉशिंग मशीन में डालकर दूध से भी ज्यादा साफ कर देते हैं। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा भटकनाथ ने कहा है कि ये लोग जो कहते हैं सदैव करते हैं उसका उल्टा, और नोट देकर वोट नहीं खरीदेंगे तो अयोध्या की तरह यहाँ भी फट जाएगा धोती कुर्ता। आप मेरे जमीर को चोट पहुंचा रहे हैं। और भैया एक अंदर की बात बताऊं, रंगे हाथ पैसों के साथ पकड़े जाने पर भी इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि जब जबरन वसूली करने वाले खुले में घूम रहे हैं तो ये तो बेचारे खुद लोगों को नोट बांट रहे थे। इनसे तो चुनाव पर निबंध लिखवा कर छोड़ दिया जाएगा। वैसे भैया एक बात समझ में नहीं आया कि आचार संहिता और तगड़ी नाकाबंदी के बावजूद भी ये नोट इधर से उधर सप्लाई कैसे हो रहे हैं। तो लल्लन भैया, इसमें चौंकने की क्या बात है? हो सकता है चुनाव आयोग भी पीने लगा हो चाय की घूंट, इसलिए इन लोगों को मिल रही हो खुली छूट। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। वोट नहीं डालने दे रहे, मुझे सादात में वोट नहीं डालने दे रहे, किसी को भी लाठी चढ़ा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के बस्तों को भी यहाँ फेंक दिया गया है और आपको वोट डालने दे रहे हैं किसी को। ये सब लोग वोट डालने के लिए जा रहे हैं, किसी का वोट नहीं डालने दे रहे ये लोग। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो भैया देखा, नोट और रेवड़ी बांटने के बाद भी जब हार का डर सताने लगा तो चुनाव में धांधलेबाजी और बेईमानी का खेल शुरू कर दिया गया। तो लल्लन भैया, इसमें हैरानी की क्या बात है? यही तो आखिरी विकल्प है, क्योंकि 10 सालों में इन लोगों ने कोई ऐसा ढंग का काम ही नहीं किया कि जिसके नाम पर लोग इन्हें वोट देंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और लल्लन भैया, मेरे हिसाब से अब देश में चुनाव को टिकटॉक की तरह बैन कर देना चाहिए, क्योंकि चुनाव अब केवल नाम मात्र बचा है। बताओ, कहीं पर वोट डालने गए लोगों से पुलिस वाले जोर जबरदस्ती करके पर्ची छीन रहे हैं, तो कहीं पर मार पीट कर भगा रहे हैं, और कहीं कहीं तो सीधे पिस्तौल तान रहे हैं। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि जब से आई है डबल इंजन की सरकार, तब से लोकतंत्र हो गया है तार तार।